Hi beautiful people, welcome back to my YouTube channel. This is me guys, San and you are watching San Non-Stop. तो guys again I'm back with another amazing video. आज की जो हमारी वीडियो है इंडिया वर्सेस नॉर्थ कोरिया मिलिट्री पावर. ओके, काफी वैसे हम इंडिया की मिलिट्री पावर के ऊपर, पाकिस्तान की मिलिट्री पावर के ऊपर, चाइना की, इजराइल की और ईरान की और काफी कंट्रीज की जो है वो मिलिट्री पावर के ऊपर रिएक्शन वीडियो बना चुके हैं, बट नॉर्थ कोरिया का और इंडिया का कंपैरिजन कभी नहीं किया मैंने अपने चैनल के ऊपर. और नॉर्थ कोरिया का वैसे मिलिट्री पावर का कंपैरिजन नहीं किया. और नॉर्थ कोरिया मुझे तो मतलब जमीन के ऊपर कभी जो जिसे कहते हैं ना जहन्नम टाइप सी जगह, तो वो नॉर्थ कोरिया के अंदर जो है वो लोगों के ऊपर जितना जुल्म होता है ना, मैं कहती हूँ कि कोई और जगह पे. थैंक्स गॉड आई एम लिविंग इन पाकिस्तान. भाई आप लोग भी जहां जा रहे हैं शुक्र करे खुदा का, बिकॉज आप नॉर्थ कोरिया के अंदर नहीं है. नॉर्थ कोरिया के अंदर इतनी वर्स्ट सिचुएशन के अंदर लोग रहते हैं ना कि खुदा ही माफ करे. तो खैर देख लेते हैं कि किसकी मिलिट्री पावर है, किससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग, इंडिया या नॉर्थ कोरिया की. तो खैर फटाफट से वीडियो की तरफ चलते हैं. लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करते जाएगा बिना टाइम को गवाए. फिर एक तरफ चलते हैं. दोस्तों, भारत और नॉर्थ कोरिया के बीच सीधे तौर पर कोई भी दुश्मनी नहीं रही है. भारत जहां एक विशाल लोकतांत्रिक देश है जो रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है, वहीं उत्तर कोरिया एक तानाशाही शासन वाला देश है जो अपनी गुप्त सैन्य ताकत और आक्रामक नीतियों के लिए जाना जाता है. उत्तर कोरिया पर कई अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध लगे हुए हैं, लेकिन फिर भी ये अपनी सैन्य शक्ति को बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ता. हालांकि भारत और उत्तर कोरिया के बीच सीधा टकराव होने की संभावना बहुत कम है, लेकिन फिर भी अगर भविष्य में कभी भारत और उत्तर कोरिया के बीच टकराव होता है तो भारतीय सेना के सामने नॉर्थ कोरियाई सेना कितनी ताकतवर होगी, दोनों देशों के पास कितनी सैन्य ताकत है, और ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 के अनुसार देखेंगे कि दोनों देशों के पास कितने और कौन कौन से हथियार हैं. तो दोस्तों तैयार हो जाइए, क्योंकि ये वीडियो न सिर्फ आपको जानकारी देगा बल्कि आपका जोश और देशभक्ति का जज्बा भी बढ़ाएगा. वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना न भूलें. तो चलिए शुरू करते हैं. दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं दोनों देशों की पॉपुलेशन की. भारत की कुल पॉपुलेशन लगभग 142 करोड़ के आसपास है, जबकि उत्तर कोरिया यानी कि नॉर्थ कोरिया की पॉपुलेशन लगभग 2.62 करोड़ के आसपास है. बहुत कम. भारत का डिफेंस बजट $75 बिलियन से भी ज्यादा है, जो इसे दुनिया के शीर्ष रक्षा बजट वाले देशों में से एक बनाता है, जबकि नॉर्थ कोरिया का डिफेंस बजट लगभग 4 से 5 बिलियन डॉलर के आसपास है. ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 के अनुसार 145 देशों की सूची में भारत की सैन्य शक्ति चौथे स्थान पर है, वहीं उत्तर कोरिया की सैन्य शक्ति 34वें स्थान पर है. भारत के पास 14,55,550 एक्टिव पर्सनल है, जबकि उत्तर कोरिया के पास 13,20,000 एक्टिव पर्सनल है. वहीं भारत के पास 11,55,000 रिजर्व पर्सनल है, जबकि उत्तर कोरिया के पास 5,60,000 रिजर्व पर्सनल है. पैरा मिलिट्री फोर्स की बात करें तो भारत के पास 25,27,000 पैरा मिलिट्री फोर्स है, जबकि उत्तर कोरिया के पास 1 लाख पैरा मिलिट्री फोर्स है. भारत के पास कुल 2,229 एयरक्राफ्ट है, जबकि नॉर्थ कोरिया के पास केवल 861 एयरक्राफ्ट है. अगर फाइटर विमानों की बात करें तो इंडिया के पास 513 फाइटर जेट है, जिसमें सुखोई 30 MKI, राफेल, तेजस, मिराज 2000, MiG-29 और अन्य विमान शामिल हैं. वहीं भारत अपना 5th जनरेशन फाइटर जेट एम का पर भी काम कर रहा है. वहीं नॉर्थ कोरिया के पास करीब 368 फाइटर जेट हैं, जिनमें MiG-29, MiG-23, MiG-21 और चीनी J-7 शामिल है. हालांकि ये भारतीय फाइटर जेट की तुलना में उतने एडवांस नहीं है. भारत के पास 130 डेडिकेटेड अटैक एयरक्राफ्ट है, जबकि उत्तर कोरिया के पास लगभग 114 डेडिकेटेड अटैक एयरक्राफ्ट है. ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की बात करें तो भारत के पास 270 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, जबकि उत्तर कोरिया के पास मात्र एक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है.
इसके अलावा बहुत भारत पीछे, के बहुत पास पीछे। 351 ट्रेनर्स, 74 स्पेशल मिशन एयरक्राफ्ट और 6 एरियल टैंकर्स हैं, जबकि उत्तर कोरिया के पास केवल 173 ट्रेनर्स एयरक्राफ्ट है। भारत के पास 899 हेलीकॉप्टर हैं, जबकि नॉर्थ कोरिया के पास केवल 205 हेलीकॉप्टर हैं। अटैक हेलीकॉप्टर में भारत के पास 80 अटैक हेलीकॉप्टर उनके हैं, लोग भी तो बस कम है जिनमें ना, इधर आबादी भी तो ज्यादा है। AH-64E शामिल है। वहीं उत्तर कोरिया के पास मात्र 20 अटैक हेलीकॉप्टर है। नेवल पावर की बात करें तो भारत के पास 293 जंगी जहाजों का बेड़ा है, जबकि उत्तर कोरिया के पास 207 जंगी जहाजों का बेड़ा है। भारत नेवी के पास वर्तमान में 2 एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रमादित्य और INS विक्रांत ऑपरेशनल है। वहीं नॉर्थ कोरिया के पास कोई भी एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है। इसके अलावा भारत के पास 18 पनडुब्बियां हैं, जो परमाणु और डीजल इलेक्ट्रिक दोनों शामिल हैं, जबकि उत्तर कोरिया के पास 13 पनडुब्बियां हैं। इंडिया के पास 13 विध्वंसक युद्धपोत है, जबकि उत्तर कोरिया के पास 0 विध्वंसक युद्धपोत है। शून्य। भारत के पास 14 फ्रिगेट्स, 18 कॉर्वेट्स और 135 पेट्रोल वेसल है, जबकि उत्तर कोरिया के पास 2 फ्रिगेट्स, 4 कॉर्वेट्स है, 155 पेट्रोल वेसल है। लैंड पावर में भारत के पास कुल 4201 टैंक है, जिनमें मुख्य रूप से T-90, T-72, अर्जुन टैंक और अन्य टैंक शामिल हैं, जबकि उत्तर कोरिया के पास 4344 टैंक है। भारत के पास 3975 टोड आर्टिलरी है, जबकि उत्तर कोरिया के पास 700 टोड आर्टिलरी है। भारत के पास 1,48,594 बख्तरबंद वाहन है, जबकि उत्तर कोरिया के पास 18,288 बख्तरबंद वाहन है। वहीं भारत के पास 100 सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी है, जबकि उत्तर कोरिया के पास 1300 सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी है। भारत के पास 264 मोबाइल रॉकेट सिस्टम है, जबकि उत्तर कोरिया के पास अरे इनके पास इधर ज्यादा है, 500 मोबाइल रॉकेट सिस्टम है। बहुत मोबाइल रॉकेट अगर सिस्टम है मिसाइल इनके पास। क्षमता की बात करें तो भारत के पास अग्नि, ब्रह्मोस, ब्रह्मोस प्रलय बड़ा और खतरनाक। पृथ्वी जैसी लंबी दूरी और सटीक निशाने वाली मिसाइलें हैं। भारत की मिसाइल तकनीक उन्नत और आत्मनिर्भर है। वहीं उत्तर कोरिया के पास हवासोंग 17, हवासोंग 15 और अन्य मिसाइलें हैं। दोस्तों, यहाँ इस बात पर भी ध्यान देना बेहद जरूरी है कि दोनों देश न्यूक्लियर सुपर पावर कंट्री है। अच्छा, दोनों भारत के पास 172 न्यूक्लियर वॉरहेड्स है, जबकि उत्तर कोरिया के पास लगभग 40 से 50 न्यूक्लियर वॉरहेड्स है। तो दोस्तों, ये थी भारत और नॉर्थ कोरिया की सैन्य शक्ति की तुलना। बाकी आप इस पूरे विषय के ओके, हम इस पूरे वीडियो के बारे में यही कहना चाहेंगे कि इंडिया जो है वो ज्यादा पावरफुल है और नॉर्थ कोरिया जो है वो उस हिसाब से ज्यादा पावरफुल नहीं है। एक दो पॉइंट था कि जहां पर सिर्फ जस्ट 2 पॉइंट मुझे याद है, एक्टिव पर्सनल के अंदर जो है वो ज्यादा था और मोबाइल रॉकेट सिस्टम के अंदर जो है वो नॉर्थ कोरिया आ गया। बाकी ओवरऑल देखा जाए तो इंडिया जो है वो बहुत ज्यादा आगे है नॉर्थ कोरिया से और बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग मिलिट्री पावर भी उनके पास है। तो गाइज, आप लोगों का इस वीडियो के बारे में क्या कहना है जरूर बताइएगा। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करते जाएगा। तो चलिए गाइज, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर।